नमस्कार दोस्तों। बहुत ही दुख की बात है, आपको पता ही है 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 242 पैसेंजर थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद थे और सभी के सभी पैसेंजर इस प्लेन क्रैश में मारे गए हैं सिवाय एक के। सिर्फ एक पैसेंजर बच गए हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टोरी बताएंगे कि कैसे ये हादसा हुआ, कौन जिम्मेवार था इस हादसे के पीछे, ऐसा क्या हो गया कि टेक ऑफ के बस 2 मिनट के अंदर प्लेन क्रैश हो गया, ऐसा क्या हो गया था और क्या है असली सच और क्या है इसका असली वजह, सारे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। पूरा स्टोरी जानने के बाद आप भी जान जाएंगे कि प्लेन हादसा का, इस प्लेन क्रैश का असली वजह क्या था। दोस्तों 12 जून की बात है, दोपहर का समय था। एयर इंडिया का फ्लाइट 171 जो गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था, जिसमें 242 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी उसमें मौजूद थे और उसमें 11 बच्चे भी मौजूद थे, जिसमें 2 बच्चे तो 1 साल से भी छोटे थे। एयर इंडिया का ये विमान फ्लाइट नंबर 171 जैसे ही लंदन के लिए टेक ऑफ करता है और इस प्लेन के टेक ऑफ करने के 2 मिनट के अंदर ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। ये प्लेन टेक ऑफ करने के 2 मिनट के बाद नीचे गिरने लगता है और एयर इंडिया का यह विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के छत में जाकर टकराता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ आग ही आग, आग का गोला, जिसमें 242 में से 241 पैसेंजर की मौत हो जाती है। बस एक पैसेंजर बच जाता है। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम का भी निधन हो जाता है। इस प्लेन हादसा के बाद जो तस्वीर सामने आई, जिसे देखने के बाद आपका रूह कांप जाएगा। चारों तरफ तबाही तबाही, लोगों का शरीर जला हुआ, जिसका फुटेज हम लोग यहाँ दिखा नहीं सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप एक्स में जाकर देख सकते हैं। चारों तरफ चीख पुकार थी, लोग मरे हुए पड़े हुए थे। बहुत ही बुरा नजारा था। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये प्लेन हादसा, आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ? क्या कैप्टन की गलती थी? रिपोर्ट से पता चला है कि प्लेन का जो स्विच है वो स्विच भी काम नहीं कर रहा था। आखिर गलती किसकी है? इतने सारे जान तो चले गए, लेकिन गलती किसकी है? एक सवाल और भी सामने आ रहा है। इस प्लेन हादसा में जो एक पैसेंजर बच गया, जिनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है, जो प्लेन के 11A सीट नंबर में बैठे हुए थे, बस वही एक पैसेंजर है जो बच गए हैं इस प्लेन हादसा में। बाकी इस प्लेन हादसा में सारे पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ जो प्लेन बीजे कॉलेज में जाकर टकराया है और आसपास के जो घरों से टकराया है, उससे भी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है, जिसमें करीब करीब 28 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा रिपोर्ट में पुष्टि हुआ है। टोटल अब तक 269 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस विमान हादसा में। एक सवाल और उठता है कि जो एक पैसेंजर इस प्लेन क्रैश में बच गया है, जो इस प्लेन के 11A सीट नंबर में बैठे हुए थे, इस सीट के बगल में एक डोर था। अब आप सोचिए, वो खड़ा होता है, वो डोर को खोलकर प्लेन से जंप कर जाता है और वो सेफली बच जाता है। आखिर उस इंसान को कैसे पता चला कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है? सवाल उठता है, शक होता है। अब इसका जांच होगा और पता चलेगा कि आखिर क्या बात है, लेकिन सवाल तो उठता है। इस प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडाई मूल का नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक बैठे हुए थे। ये प्लेन ऊपर से नीचे की ओर जाने लगा और बुरी तरीके से क्रैश हो गया। कुछ क्लिप मैं लगा रहा हूं, ये देखिए आप क्लिप्स। ये प्लेन 2 मिनट के अंदर में टेक ऑफ करता है और 2 मिनट के अंदर में अहमदाबाद के बीजे कॉलेज के छत से टकराता है, आसपास के बिल्डिंग से टकराता है। पूरी तरीके से आग का गोला, चारों तरफ आग ही आग दिखता है। ये देखिए क्लिप। कुछ इमेजेस मैं लगा रहा हूं, ये देखिए आप। ये उस समय का इमेजेस है जब ये प्लेन क्रैश हो गया, नीचे गिर गया है, और उसके बाद जो नज़ारा है, उस नज़ारा का ये पिक्चर्स है। अग्निशमक के लोग, अग्निशमक के ऑफिसर्स इसे आग को बुझाने में लगे हुए थे, उसी टाइम का ये सारा पिक्चर्स है। इस हादसे के बाद जो पैसेंजर्स मिले हैं, उनका हालत इतना बुरा है कि उनका शिनाख्त करना भी इम्पॉसिबल है। इसमें पैसेंजर्स का शिनाख्त डीएनए टेक्निक से किया जाएगा, क्योंकि उनका बॉडी का हालत इतना बुरा है कि उसे शिनाख्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए डीएनए टेक्निक से उनका शिनाख्त किया जाएगा। देश में अभी सोशल मीडिया में एयर इंडिया और प्लेन क्रैश का ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में बना हुआ है। एयर इंडिया का ये बोइंग का विमान था। इस बोइंग का विमान का नंबर 787 ड्रीम लाइनर है।
जो कि दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का विमान में माना जाता है। जब से ये विमान सर्विस में आया है, आज तक इसका कोई भी विमान हादसे का शिकार नहीं बना है। हादसे का मतलब है कि आज तक इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ये पहला केस है जब ये विमान इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस प्लेन क्रैश में 242 में से एक पैसेंजर की बचने की खबर है। एक पैसेंजर जो 2 मिनट के अंदर में प्लेन के डोर से कूदकर अपना जान बचा लेता है, ये अपने में एक सवाल का विषय है, जांच का विषय है। एयर इंडिया का 171 ये विमान था। 1:37 में ये टेक ऑफ किया। लगभग 9.5 घंटा का यात्रा के बाद इसे लंदन पहुंचना था। यह प्लेन जैसे ही टेक ऑफ किया, तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल किया गया कैप्टन्स के तरफ से। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो इस यात्रा को ट्रैक कर रहा था, उसे मे डे कॉल किया गया। कैप्टन के तरफ से इमरजेंसी कॉल किया गया और हेल्प के लिए कॉल किया गया। तो सवाल उठता है कि क्या कैप्टन से कोई भूल हो गई? इस फ्लाइट को उड़ाने वाले जो कैप्टन थे, वो सुमित सबरवाल थे। सुमित सबरवाल एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे। लाइन ऑफिसर का मतलब होता है कि वे दूसरे पायलट्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। अभी तक वो 8200 घंटे फ्लाइट उड़ा चुके थे, मतलब उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। और उनके साथ जो को पायलट थे, उनका नाम था क्लाइव कुंदर, जो कि अभी तक 1100 घंटे फ्लाइट उड़ा चुके थे। उनको भी अच्छा खासा अनुभव था। तो ये कहना कि उनको पता नहीं था, तो इन दोनों कैप्टन्स को अच्छा खासा अनुभव था, तो इनके ऊपर ये डाउट करना कि उनको पता नहीं था कि फ्लाइट में, प्लेन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ प्रॉब्लम है, ये अपने आप में बहुत सारा प्रश्न खड़ा करता है। ऐसी क्या परेशानी हो गई कि ऐसा हादसा हो गया? इसी बीच में एयर इंडिया ने अपने सोशल मीडिया के पेजेस को ब्लैक कर दिया। एयर इंडिया की तरफ से सारी जानकारी जारी की गई कि इस विमान में कौन कौन से यात्री सवार थे। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का भी नाम आया। टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया को ऑपरेट करता है, इसलिए उन्होंने हर एक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। साथ ही वो बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के पुनर्निर्माण करने की घोषणा भी की है। और जो भी अभी घायल है, पीड़ित है, उनका भी सहायता करने का अनाउंसमेंट किया है टाटा ग्रुप के तरफ से। लेकिन इसी बीच एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में है, जिसमें एक पैसेंजर जो कि इसी विमान में एक दिन पहले यात्रा करके आया था, उसने इस विमान का एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो कंप्लेन कर रहा था कि इस प्लेन में कुछ गड़बड़ी है। वो यात्री बता रहा था कि इस फ्लाइट में एसी अच्छे से नहीं चल रहा था और इसका स्क्रीन, फ्लाइट का जो स्क्रीन है, वो स्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर रहा था। और फ्लाइट में जो स्क्रीन के नीचे में जो बटन होता है, वो बटन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। और इस यात्री ने इस वीडियो को ट्वीट करके सभी को टैग कर दिया और उसने बताया कि जिस फ्लाइट में मैं बैठा था, उस फ्लाइट में सर्विसेज अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा था। उस यात्री का, इस हादसे के बाद उस यात्री का ये ट्वीट वायरल हो गया और लोगों को लगने लगा कि शायद उस फ्लाइट में और भी कुछ गड़बड़ी थी, जिसके वजह से यह हादसा हो गया। चाहे जो भी हो, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है, जांच का विषय है। जांच होगा, पता लगाया जाएगा कि आखिर उस फ्लाइट में क्या गड़बड़ी थी, आखिर इस हादसा के पीछे का क्या कारण था और ये हादसा क्यों हुआ, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम सभी बस प्रेयर कर सकते हैं, जिनका भी जाने गई है, ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। इसी कामना के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर आप कुछ जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।